Hello class 10th. So today we will discuss worksheet 18. So this is your DOE worksheet 18. बच्चों यहाँ पे आप अपना नाम लिख लीजिएगा, यहाँ पे आप मेरा नाम लिख दीजिएगा, रानी मैम. ओके. Then let's start. थिंक ओके. सो बच्चों जैसे कि आप जानते हैं आपकी टॉपिक का नाम है विद्युत और आज हम विद्युत में पढ़ने वाले हैं ओम का नियम. दिस इज़ योर करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ओम का नियम. ठीक है. ओम का नियम देखिए बच्चों क्या कहता है. ओम का नियम पहले तो मैं परिभाषा पढ़ देती हूँ, फिर आपको आसान शब्दों में बताती हूँ. ओम का नियम कहता है एक विद्युत परिपथ में जो है सुचालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तापमान और अन्य परिस्थितियाँ समान रहती हैं. ठीक है, ये हुई आपकी किताबी भाषा. अब मैं आपको आसान भाषा में समझा देती हूँ. ओम का नियम कहता है, एक फॉर्मूला है दरअसल बच्चों. ओम का नियम कहता है कि जो V है वो समानुपाती होता है करंट धारा के. ठीक है, यानी करंट के. करंट क्या है यहाँ पे? I क्या है यहाँ पे? विद्युत धारा है. ठीक है. V क्या है आपका? विभवांतर है यानी वोल्टेज है. तो जो बच्चे विभवांतर है वो समानुपाती होता है किसके? करंट के. ठीक है बच्चों, समानुपाती होता है करंट के. कब? जब आपकी जो है तापमान और अन्य परिस्थितियाँ कैसी हो? समान यानी कांस्टेंट हो. ठीक है. तो जब आप ये समानुपाती जो निशान है बच्चे से हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हटाया जाएगा आर की मदद से. आर क्या है यहाँ पे? रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधक है. तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों V=IR और यही है आपका ओम का नियम. आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा और आप इसे अच्छे आसान भाषा में लिख लेंगे. अब यही वही आपका ओम का नियम लिखा हुआ है कि जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के. फिर हमने ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया है R से. ठीक है. और यहाँ पे मैंने बताया V का मतलब विभवांतर है और उसकी SI यूनिट वोल्ट है. I का मतलब करंट है जिसका मतलब यहाँ पे SI यूनिट एम्पियर यानी ए से है. और R यहाँ पे क्या है? प्रतिरोध है जिसका SI यूनिट क्या है? ओम है. समझ गए बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पे जो है इस फॉर्मूले को किस तरीके से ट्विस्ट किया गया है. यहाँ पे अगर आपको R यानी प्रतिरोधक की वैल्यू चाहिए तो V को जब आप I से डिवाइड कर देंगे तो आपको प्रतिरोध मिल जाएगा. और यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी धातु के लिए दिए गए ताप पर प्रतिरोधक का नियंत्रक होता है. मतलब जिस धातु का R प्रतिरोध जब से ज़्यादा होगा वो धातु बहुत जल्दी गर्म हो जाती है. अब इसको एक और तरीके से लिखा गया. अगर करंट के लिए अगर आपको इस फॉर्मूले के लिए लिखना है तो V/R लिखना होगा, जिसकी मदद से आप जान पाए हैं कि जो विद्युत धारा यानी आपकी करंट होती है वो प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस यानी R के असमानुपाती होती है. यानी I बढ़ेगा तो R घटेगा. इन दोनों में अपोजिट रिलेशन होती है. साथ ही आपको बताया गया है कि एक ओम को जो है आप कैसे परिभाषित करेंगे. एक ओम क्या होती है बच्चे? किसकी SI मात्रक होती है? प्रतिरोध की SI मात्रक होती है. तो V/I जब आप कर देंगे तो आपका एक ओम डिफाइन हो जाएगा. तो कैसे लिखेंगे परिभाषा में? हम लिखेंगे एक ओम तब परिभाषित होता है जब आपका वोल्टेज 1 वोल्ट हो और आपका करंट जो है 1 एम्पियर हो. ठीक है, हो गया बच्चों? 1 वोल्ट डिफाइन हो गया. अब ये जो फॉर्मूला था यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो आपका ग्राफ है वो V और I के बीच में बना हुआ. V और I यानी करंट के बीच में बना हुआ है. इन्होंने यहाँ पे सिर्फ धारा लिखा हुआ है. ठीक है. तो V=IR होता है. V=IR होता है. ग्राफ बना है V और I के बीच में. आप देखिए ये दोनों आमने सामने यानी समानुपाती, यानी V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा. तो यहाँ पे देखिए जब V बढ़ रहा है तो I भी बढ़ रहा है, V बढ़ रहा है तो I भी बढ़ रहा है, V बढ़ रहा है तो I भी बढ़ रहा है. इसलिए आपका ग्राफ कैसा है बच्चों? स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा में है. आपसे पूछा जाएगा ग्राफ कैसा दिखता है तो सीधी रेखा का दिखता है आपको. ठीक है. यहाँ पे आपको लिखा भी गया है कि सरल रेखी ग्राफ यह दर्शाता है कि जैसे जैसे तार में प्रवाहित धारा बढ़ती है विभवांतर रेखित बढ़ता है यानी वोल्टेज भी बढ़ता है. और यही ओम का नियम भी कहता है. जब भी आपसे ओम का नियम पूछा जाए आपको परिभाषा लिखनी है, फॉर्मूला लिखना है और ग्राफ भी ड्रॉ करना है. ठीक है बच्चों. और यहाँ पे आपको छोटी सी जानकारी दी गई है कि जो जॉर्ज साइमन ओम जो थे, जो जर्मनी के थे 1827 में, उन्होंने विद्युत धारा के तार में प्रवाहित होती हुई धारा तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर यानी V को खोजा था. इसलिए ओम के नियम उन्हीं के नाम पे रखा गया है. अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन आंसर्स की तरफ. तो अभ्यास के प्रश्न देखिए. एक ओम का नियम आपको बताना है. I/V/R में संबंध क्या है? ग्राफ भी बताना है. ठीक है. सवाल पढ़ लेते हैं फिर सोल्यूशंस की तरफ जाएंगे. फिर यहाँ पे दिया गया है कि मान लीजिए विभवांतर समान रखते हुए जो है विद्युत का परिपथ में R अगर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? इस फॉर्मूले में आपको डाल करके बताना है. क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है कि आपको 2 एम्पेयर का करंट दिया है, 13 ओम का रेजिस्टेंस दिया, वोल्टेज बताइए. क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि आपको 5 ओम का प्रतिरोधक और 10 वोल्ट का विभवांतर जो है दिया गया है. आप विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए और 1 ओम को परिभाषित कीजिए. जैसे कि मैंने कहा था ये क्वेश्चन बहुत आता है. तो अब हम बढ़ते हैं
सो स्टूडेंट्स, ये हैं बच्चों आपके आंसर्स। पहला जो है आपका ओम का नियम। तो देखिए, ओम के नियम का मैंने पूरी परिभाषा लिख दी है और आपका जो है फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। फॉर्मूले में हर एक बात क्या कहती है वो भी लिखा हुआ है, साथ में मैंने SI मात्रक भी लिखा हुआ है और उसमें उन्होंने ग्राफ भी पूछा है तो मैंने ग्राफ भी ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है बच्चों, स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। ये सब आप लिखेंगे तब जा कर के आपका एक नंबर जो है फिक्स्ड होगा। तो आपको ये सब याद करना है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा था कि बताइए जो है अगर जो है R को बढ़ा दिया जाए तो I पे क्या असर होगा। तो मैंने कहा था दोनों में असमानुपाती संबंध है। ठीक है, जिसकी वजह से अगर R को आपने बढ़ा दिया है तो I आपका घट जाएगा और यही मैंने लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, और ओम का नियम ज़रूर लिखना है क्योंकि उसी से ही ये आपका रिलेशन आया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में आपको करंट दिया हुआ था, आपको R दिया हुआ था यानी प्रतिरोधक दिया हुआ था, V पूछा था, फॉर्मूला में लगा दिया V=IR। ठीक है, दोनों को गुणा कर दिया और V का SI मात्रा क्या होता है बच्चों, वोल्ट होता है, तो V मैंने लिख दिया है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 था जिसमें आपको प्रतिरोधक यानी R दिया हुआ था, विभवांतर यानी V दिया हुआ था और आपसे करंट पूछा था। फिर से हमने वही फॉर्मूला लगाया V=IR और वहाँ पे हमने दिखाया है वोल्टेज की जगह वोल्टेज रख दिया है, R की जगह R रख दिया और करंट हमारा निकल करके आ गया है 2 एम्पियर। ठीक है बच्चों, अब एक ओम को परिभाषित करना था। एक ओम को परिभाषित मैंने वैसे कहा था जब आपका रेजिस्टेंस 1 ओम हो जाए और आपका वोल्टेज 1 वोल्ट हो जाए और करंट आपका 1 एम्पियर हो जाए, इसी को लिखा है मैंने। 1 ओम जब परिभाषित हो जाता है जब 1 वोल्ट के लिए विद्युत धारा 1 एम्पियर हो, तब जैसे आपका 1 ओम परिभाषित हो जाता है। आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी। पॉज द वीडियो, नोट डाउन योर आंसर्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स। ठीक है, और इसी तरीके से हम चैप्टर जो है कंप्लीट करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।